भैया कैसे मुंह लटकाए हुए जा रहे हो? और तुम्हारे हाथ में पट्टा भी बंधा हुआ है, खैर तो है ना? हाफिज जी, मेरे लड़के ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया और बदतमीजी भी की। देखो मेरा हाथ। अबे यार, ये बात सुनकर तो मुझे बड़ा ही दुख और खुशी हो रही है भाई। हाफिज जी, तुम कैसे इंसान हो? एक तो मेरे लड़के ने मेरा हाथ तोड़ दिया और धक्के भी लगाए, और तुम के हंसते हो। अरे मियाँ, हंसू नहीं तो क्या करूँ? आज से 10-15 साल पहले की बात याद है तुम्हें? तुम ही अपने बेटों को यहाँ से लेकर लगे थे। हाफिज जी, इसे बिठा ले, इसको कुछ ना कहना, यह शहजादा है मेरा। अबे बेवकूफ, सारे बच्चे तो जल्दी आ जाते हैं, फिर तुम्हारा बच्चा ही क्यों लेट हो जाता है? अरे हाफिज जी, रात में जब तक 2-3 घंटे मोबाइल ना चलाए तब तक इसे नींद ही नहीं आती, इसीलिए सुबह उठने में लेट हो जाता है। अरे नादान, तो इसे मोबाइल क्यों देता है? हाफिज जी, अगर मैं इसे मोबाइल ना दूं तो चीखे मारता है, घर से भागने की धमकी देता है। तुम्हें नहीं मालूम ये कितना बड़ा जिद्दी है। अच्छा भाई, कोई बात नहीं, बड़ा जिद्दी है तो बिठा दे, और क्या। हाफिज जी, क्यों बुलाया था मुझे? अरे भाई, आपके लड़के के जेब में 500 का नोट निकला है, मैंने समझा कहीं चुरा कर लाया हो। हाफिज जी, चुरा कर नहीं लाया, मैंने ही दिए थे, इसके लिए ही तो कमाता हूँ। अरे नादान, चीज खाने को 500 रुपए दे रहा है और मस्जिद व गरीब को देते वक्त चिल्लर ढूंढता है। हाफिज जी, मेरी भी मजबूरी है, अगर मैं इसे 500 रुपए ना दूं तो यह पढ़ने नहीं आता है, और तुम्हें तो मालूम है ये कितना बड़ा जिद्दी है। अच्छा भाई, ले पकड़ अपने 500 रुपए, बड़ा जिद्दी हो तो और जिद पूरी करो। अरे अपी जी, आप क्यों बुलाया मुझे? अरे नादान, तेरे लड़के ने इस छोरे का सर फोड़ दिया। अरे अपी जी, सर फोड़ दिया तो क्या हो गया? मेरे बच्चे को हाथ मत लगा देना, जो भी खर्चा आएगा वो मैं दे दूंगा। मतलब तू इतना बड़ा पैसे वाला है कि तेरी औलाद किसी का भी सर फोड़ेगी और तू उसके पैसे भी देगा? अरे तो अपी जी, अपनी औलाद को पिटवा लूं क्या? ये शेर का बच्चा है, सर ही फाड़ेगा। किसी में दम है तो हाथ लगा के दिखा दे। चल भैया, मैं नहीं पढ़ा रहा तुझे। हाफिज जी, अब क्या मुसीबत आ गई, क्यों बुलाए मुझे? अरे भैया, तेरा लड़का आज मदरसे में सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया, और तो और उसके पॉकेट में सिगरेट का पैकेट और विमल गुटखा भी मिला है। ओहो हाफिज जी, आप भी कहाँ जी रहे हो? आजकल हम पैसों वालों के घर में ये चीज तो नॉर्मल है, यह भी कोई शिकायत वाली बात है? अरे नादान आदमी, अब तेरी औलाद तुझे मारेगी और धक्के भी देगी और तेरा कहना भी नहीं मानेगी। जब करनी करे तो क्यों करे, और करके पछताए। पेड़ बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए। भाइयों, मैं तो एक हाफिज जी हूँ, मैं तुम्हें क्या ही नसीहत कर सकता हूँ, इसलिए मैंने मुफ्ती साहब को बुलवाया है। भाई, बचपन में तरबियत, संस्कार और अदब सिखाने के बजाय लाड़ प्यार में आकर इसे बिगाड़ दिया, और अब कहता है कि मेरी औलाद बिगड़ गई, मेरे हाथ से निकल गई। और आजकल के बच्चे पूरे पूरे दिन मोबाइल चलाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि रात को गली के नुक्कड़ पर बैठकर 2-2 बजे तक मोबाइल चलाते हैं, गंदी गंदी वीडियो देखते हैं, जुआ सट्टा खेलते हैं, जाने और नशेड़ियों के साथ उठते बैठते हैं। फिर अगर हम इमाम लोग, मौलवी और मुफ्ती साहब कुछ कहे तो कहते हैं, अरे मौलवी साहब, जमाना ही ऐसा है, हम कमाते किसके लिए हैं? मेरे रहते हुए इसको सारे शौक पूरे कर लेने दो। और इसमें बच्चे की भी क्या गलती है? जब बच्चे की अम्मा ही पूरे पूरे दिन मोबाइल में नाटक देखती है तो बच्चे तो नाटक दिखाएंगे ही। बच्चा 100 रुपये मांग रहा है तो 100 रुपये दे रहे हैं, 500 रुपये मांग रहा है तो 500 रुपये दे रहे हैं। 1 साइड 2 साइड और मुर्गा कटिंग के नाम से ऊंटों भेड़ों जैसे बाल कटवा रहे हैं। बाप, चचा और बड़े भाइयों के साथ बैठकर बेझिझक हुक्के के छुट्टे खींच रहे हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर बदमाशों वाली रील्स बनाकर गैंगस्टर, माफिया और गुंडे बने फिर रहे हैं। फिल्म स्टारों के रहन सहन और फैशन को अपनाकर बेहया होते जा रहे हैं, और हम उनकी खबर तक नहीं ले रहे हैं। और वही बच्चा बड़ा होकर बचपन में सीखे हुए काम कर रहा है तो हम कहते हैं औलाद बिगड़ गई, मेरे हाथ से निकल गई। और अगर बच्चा बाहर कुछ लड़ाई झगड़ा करे तो उसके माँ बाप लड़ने के लिए आ जाते हैं, कैसे हाथ लगाया मेरे बच्चे को, मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे नादान, बच्चे तो कल को फिर से एक हो जाएंगे, लेकिन तू क्यों जिंदगी भर की दुश्मनी मोल ले रहा है? अरे नादान कम बुद्धि, तूने भी अपनी औलाद की बहुत हिमायत ली थी। याद रखो, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे।
प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिद का अपनी औलाद को अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत से बढ़कर कोई तोहफा नहीं हो सकता। तरबियत के 3 मराइल है। पहला, 1 से 7 साल तक बादशाह की तरह आज़ाद, अगले 7 से 14 साल तक गुलाम की तरह निगरानी में, और आखिरी 14 से 21 साल तक वजीर की तरह, यानी हर बात और हर काम में उनसे राय मशवरा करना। मगर बड़े ही अफसोस की बात है कि आज हमारे पास दोस्तों, रिश्तेदारों, काम धंधों, ईरान तुरान और दुनिया भर के तमाम झमेलों के लिए वक्त है। अगर नहीं है तो सिर्फ अपनी औलाद की तालीम और तरबियत के लिए वक्त नहीं है, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। और ये एक ऐसा खसारा है जिसकी भरपाई जिंदगी भर नहीं हो सकती। अल्लाह ताला हम तमाम को अपनी औलाद की तालीम और तरबियत की ज़्यादा से ज़्यादा फ़िक्र करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।